हेलो। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि रिस्क और ग्लू एक टाइप ऑफ एक पैरेललोग्राम है जिसका एक्स की वैल्यू हमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस पार्ट यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा शेप ऐसा टेढ़ा हो गया बट ये एक पैरेललोग्राम है। और ये एक पैरेललोग्राम है, ये फर्स्ट पैरेललोग्राम, ये सेकंड पैरेललोग्राम, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो अभी इसको मैं सेपरेटली, ये क्वेश्चन मिस मत करना, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो इसको हमें सेपरेटली दिखाना है, पहली बात कि ये एक सेपरेट पैरेललोग्राम करके ड्रॉ करके दिखाना है। तो वो दिखाओ, मेरे साथ करना। तो इस पैरेललोग्राम में आपको दिया गया है दिस वैल्यू एस, एस फाइंड आउट करना है। और ये आर है आपका, ये आई है, और ये के दिया है। के दिया है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री है। अभी आई तो फाइंड आउट करने करने से कोई मतलब नहीं है, ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट से आप इस साइड जा सकते हो बट इजीली आप जा सकते हो किधर, एडजेसेंट पे। तो आपको लिखना है वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स पूरा लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम आर सप्लीमेंट्री, कॉमा करके। तो एडजेसेंट यानी के आर आर, तो एंगल के प्लस एंगल आर विल गिव यू 180 डिग्री। एंगल के इज गिवन यू 120 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वन आर आएगा आपका 180 माइनस एंगल 120। तो एंगल आर की आपकी वैल्यू आएगी 80 - 20 विच विल गिव यू एंगल 60 डिग्री। इसको बॉक्स में लिखना है, दिस इज योर 60 डिग्री। तो आपको कहाँ जाना है, इसके ऊपर। यार ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन हैव इट लाइक दिस कि डायरेक्टली एस के ऊपर जा सकते हो। सो नीड टू परफॉर्म एनी एडिशनल स्टेप, डायरेक्ट एस के ऊपर आ गए जो हमें चाहिए। यानी इस पैरेललोग्राम की एस की वैल्यू आ गई 60, ये आ गया 60। अभी आपको देखना है कौन सा पैरेललोग्राम, सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला हमें देखना है। तो वो सेकेंड वाला पैरेललोग्राम ड्रॉ करे करना है। तो अभी इस पैरेललोग्राम ग्लू में हमें लिखना है कि एज वी नो अपोजिट, अपोजिट पूरा लिखो, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपका है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसा है, आर इक्वल। दैट्स व्हाई यू विल से एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 डिग्री। तो एंगल ई का मेरा वैल्यू आ गया 70 डिग्री, यानी इसका आ गया वैल्यू 70 डिग्री। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इफ यू कैन सी वन ट्राइंगल इज गेटिंग फॉर्म, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। कैसा ट्राइंगल, एक उल्टा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ऐसा एक उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है जिसका ये वाला पार्ट हमें एक्स पार्ट फाइंड आउट करना है, जिसका ये वाला पार्ट एक्स फाइंड आउट करना है। ये मिला आपका, इफ आई हैव इट ओ, ओ दिस इज योर ई एंड दिस इज योर एस। तो हमें ई और एस की वैल्यू भी पता चली है, तो आई हैव लाइक दैट। तो एंगल ई प्लस एंगल एस इज इक्वल टू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज वाई, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ई, एंगल ओ और ये एक्स है, ये एस की वैल्यू है 60। एक के नीचे एक लिखना है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सम ऐड करने के बाद यू विल गेट 110 डिग्री। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स को मार्किंग है, अगर स्टेप्स मिस आउट होता है तो यू विल लूज योर मार्क्स। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू आएगी सॉरी 70 डिग्री। यू विल गेट योर एक्स की वैल्यू 70 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू 70 डिग्री आ गई। इफ यू विल चेक 70 + 70 140 प्लस 60 अगर किया 6 7 8 9,
130 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब स्टेप्स करने, स्टेप्स को मार्किंग रहते, एक भी स्टेप्स मिस हो गया यहाँ से तो आपके मार्क्स हम कस जाएंगे। एक्स की वैल्यू फिर आएगी आपकी 50 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 50। इफ यू विल चेक इन तीनों का एडिशन विल गिव यू 180 डिग्री। अगर एक्स, बाय चांस एक्स अगर आपको इस साइड पे पूछा गया हो तो ये क्या बाद में लिखोगे कि ये एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगर बाय चांस एंगल एक्स इस साइड पे दिया गया हो तो आप यहाँ पे जाकर इस साइड पे भी आ सकते हो, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज यू कैन हैव लाइक दिस अल्टरनेट और लीनियर पेयर करके, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट लीनियर पेयर, दैट इज वन ऑप्शन। अदरवाइज यू कैन राइट दिस इज 60 डिग्री बिकॉज इट इज एन अल्टरनेट एंगल। ये अगर किया ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स अगर यहाँ पे होगा तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।